Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. The chapter Thunder and Anansi, chapter number 8. We will continue this chapter today. Half chapter we have done. Remaining part will continue today. Okay. Anansi's family became weak and got thinner and thinner. क्या हुआ था? अनांसी को एक मैजिक पॉट मिला था जो कि वो जो है उसको जो है मिलता है, ठीक है। और किससे मिलता है उसको? ये उसको जो है थंडर से मिलता है। और उसके बाद उसके मन में लालच आ जाता है और उस पॉट को सिर्फ वो अपने पर्पस से यूज़ करता है, ठीक है, और अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं देता है। तो क्या होता है, अनांसी की जो फैमिली वो बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर होती जा रही थी। बट ही ग्रू प्लम्पर बाई डे। लेकिन वो जो है प्लम्पर मतलब क्या होता है? स्लाइटली फ्लैटर, थोड़ा सा मोटा, हेल्दी होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। दे बिगेन टू सस्पेक्ट दैट अनांसी वॉज ईटिंग समथिंग न्यूट्रिशियस सीक्रेटली विदाउट शेयरिंग दैट विद दैम। और उनको लगता है कि जो है अनांसी कुछ ऐसा है जो कि सीक्रेट तरीके से खा रहा है और वो उनके साथ शेयर नहीं कर रहा है। दे डिसाइडेड टू फाइंड इट आउट, और वो डिसाइड करते हैं कि वो पता लगा के रहेंगे। अनांसीज एल्डेस्ट सन क्वेको टिसन had the power of changing himself into any form he chose। और अनांसी का जो एल्डर सन था उसके पास ये पावर थी कि वो अपने को किसी भी रूप में बदल सकता था। He changed himself into a teeny fly and accompanied his father everywhere। और वह अपने आप को जो है टीनी फ्लाई के रूप में चेंज कर लेता है और अपने पिता के साथ accompanied मतलब उनके साथ साथ हर जगह पर जाता है, ठीक है। Where one day Anansi entered his room and closed the door, Quaco Tissen managed to slip inside। और एक दिन क्या होता है, अनांसी जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है और गेट जो है वहाँ का डोर क्लोज कर देता है। तो क्वेकू जो था उसका एल्डेस्ट सन वो अंदर पहुँच जाता है। ही सा अनांसी टेक द पॉट एंड हैव अ फाइन मील। और वो देखता है कि अनांसी जो एक पॉट लेता है और बहुत ही बढ़िया खाना खाता है। हैविंग प्लेस द पॉट बैक इन द हाइडिंग प्लेस आफ्टर द मील, अनांसी वेंट आउट। और वो पॉट को अंदर रख करके वहाँ से चला जाता है छिपा करके। एज सुन एज अनांसी वॉज आउट ऑफ साइट, जैसे ही अनांसी वहाँ से चला जाता है, आउट ऑफ साइट मतलब वहाँ से चला जाता है, नॉट विजिबल एनी मोर। Quacus Tyson took out the pot, ordered it to prepare food and called all his hungry family। और वो जो है फूड प्रिपेयर करता है और अपने पूरी फैमिली को वहाँ पे बुलाता है प्रिपेयर करके फूड। They enjoyed a tasty filling meal when they had finished। Anansi's wife said that she would take the pot to the village and give everybody a meal। तो अनांसी की वाइफ और उसके बच्चे सभी जब अच्छे से खाना खा लेते हैं तो अनांसी की वाइफ सोचती है कि क्यों ना इसको विलेज में ले जाए और वहाँ पर हर किसी भूखे को ये भोजन कराएं। दिस शी डिड बट अलाइस इन प्रिपेयरिंग सो मच फूड एट वन टाइम द पॉट ग्रू हॉट एंड मेल्टेड अवे। लेकिन क्या होता है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं और सबको खाना खिला देते हैं, लेकिन क्या होता है पॉट जो था वो बहुत ज़्यादा खाना बनाने की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। व्हाट वाज टू बी डन नाउ, और अब क्या करना था? अनांसी वुड बी वेरी एंग्री। हिज वाइफ फॉरबैड एवरीवन टू मेंशन द पॉट। और अनांसी जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नाराज़ हो जाता है और उसकी नाराज़ होगा, उसे पता चलेगा, उसकी वाइफ ने सबको मना कर दिया कि जो है कोई किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। अनांसी रिटर्न होम एंड एज यूजुअल वेंट इनटू हिज रूम। और घर आके वो अपने कमरे में जाता है। ही सर्च्ड फॉर द पॉट बट इट वॉज नॉट देयर। उसने पॉट को सर्च किया लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। समवन मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट, ही थॉट। ही सस्पेक्टेड हिज फैमिली टू बी द कल्प्रिट एंड डिसाइडेड टू पनिश देम। और उसे लगता है कि समवन मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट, कि किसी ने इसको जो है डिस्कवर कर लिया है और उसकी फैमिली, ही सस्पेक्टेड हिज फैमिली, उसकी फैमिली पर उसको शक होता है कि वही कल्प्रिट है। कल्प्रिट मतलब जो पर्सन जो है कुछ रॉन्ग किया हो, अगेंस्ट किया हो लॉ के, ठीक है, दोषी जिसको हम कहेंगे, या तो वो है, उसकी फैमिली है। बट ही सेड नथिंग टू एनी वन अबाउट द मैटर एंड वेटेड टिल मॉर्निंग। और वो जो है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता और सुबह तक वेट करता है। एज सुन एज इट वॉज मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑफ फॉर द शोर वेयर द ओल्ड बोट ले। और जैसे सुबह होती है वो जो है किनारे शोर के पास चला जाता है जहाँ पर बोट जो है थी। ही गॉट इन टू द बेड विच स्टार्टेड ऑफ हिज ओन अकॉर्ड एंड टुक हिम टू द प्लम ट्री। और वो जो है बोट पर चला जाता है और उसके बाद जो है अपने हिसाब से वो उस प्लम ट्री के पास जाता है बोट पे।
अनांसी टाइड द बोट टू द ट्री एंड क्लाइम्ब द ट्री। अनांसी जो है वो बोट को ट्री से बांध के पेड़ पर चढ़ जाता है। दिस टाइम व्हेन ही एम्ड द नट्स एट द बोट दे फेल इनटू इट। और वो जो है जैसे ही जो जिस नट को वो एम करता है कि बोट में गिरे, वो उसी में गिर जाता है। ही गॉट डाउन थ्रू द नट्स इनटू द वाटर। वह नीचे उतरता है और जो है वो नट को ले करके वाटर में डाल देता है। एंड जम्प्ड आफ्टर देम, और फिर उसके बाद खुद भी उसमें कूद जाता है। अगेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द थंडर्स कॉटेज। और फिर उसके बाद वो अपने आप को थंडर के कॉटेज के सामने पाता है। He told his story to Thunder and Thunder seemed to show the same sympathy। और वो जो है ये सारी बात जो है थंडर को बताता है और थंडर भी जो था सेम सिंपैथी शो करता है। दिस टाइम ही प्रेजेंटेड अनांसी विद अ स्टिक। और इस बार वो अनांसी के सामने एक स्टिक को प्रेजेंट करता है। अनांसी वॉज वेरी एगर टू ट्राई द मैजिक प्रिपरेशंस ऑफ हिज न्यू गिफ्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू गिफ्ट। वो अपनी न्यू मैजिक प्रॉपर्टी को एज अ न्यू गिफ्ट जो उसे मिली थी वो उसको ट्राई करना चाहता है। ओके, थ्रू द नट्स इनटू द वाटर एंड जम्प्ड आफ्टर देम। नट को वाटर में फेंक करके वो उसके ऊपर जंप कर जाता है। अगेन जंप कर जाता है। एंड देन स्टिक अनांसी टोल्ड डू फॉर मी व्हाट यू यूज टू डू फॉर योर मास्टर। कहता है स्टिक मेरे लिए वही करो जो तुम अपने मास्टर के लिए करते हो। एज सुन एज अनांसी सेड दैट द स्टिक बिगेन टू बीट हिम सो सेवरली दैट ही हैड टू जंप इनटू द वाटर एंड स्विम अशोर। अब वो जैसे ही ये बात बोलता है तो स्टिक उसको जो है बीट करने लगती है और जैसे उसको बीट करती है वो वाटर में जंप कर जाता है। ठीक है ना। अशोर मतलब टूवर्ड्स ऑन टू लैंड, और ज़मीन की तरफ वो लैंड की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है। लिविंग द बोट एंड द स्टिक टू ड्रिफ्ट अवे। और वो वहाँ से निकल जाता है उस बोट को और स्टिक को वहीं छोड़ करके। ही रिटर्न्ड होम कंप्लेनिंग अबाउट his bruises and wishing he had acted more wisely from the beginning। और वो जो है अपने घर आकर के अपने इन सब चीज़ों के बारे में, ब्रूसेस मतलब जो ब्लू ब्राउन पर्पल मार्क उसके बॉडी पे चोट की वजह से आ गए थे उसके बारे में बोलते हुए, और ये विश करता है कि काश कि उसने शुरू से ही अच्छे से काम किया होता। आई थिंक क्लास चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।